Good morning, class. My name is Anumara. Today we'll discuss about the planned day activities and manage his or her bath and sleep schedule of baby. ठीक है, हम करेंगे कि दिन का मतलब क्या स्केड्यूल होना चाहिए क्या एक्टिविटीज़ के लिए एंड लड़का हो या लड़की बच्चा जो है उसको बाथ एंड स्लीप स्केड्यूल कैसे देना है, कैसे मेंटेन करना है उसको. ठीक है. सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ बेबीज, यूनिट आपका 7th. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. इसमें एक्टिविटीज़ कौन कौन सी बच्चे को करवानी चाहिए डे में. फर्स्ट है गेट आउटसाइड. बच्चे को क्या है, इट विल कम टू आवर रीडर्स एज नो सरप्राइज दैट दिस इज़ बाय फॉर आवर फेवरेट थिंग टू डू विद आवर लिटिल वंस. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के साथ वो वाली चीज़ करो जो बच्चे को जो पेरेंट्स को पसंद हो. ठीक है, बच्चे को क्या, देयर आर सो मैनी सिंपल्स वेज, बहुत सारे वेज हैं बच्चे को बाहर ले जाने के लिए एंड सो मैनी फन थिंग्स टू डू, और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे के साथ फ़न की जा सकती हैं जब बाहर हो. यू डोंट हैव टू गेट फैंसी विद बेबी, सो ग्रैब आउट बेबी ब्लैंकेट. ठीक है, बाहर जाने के लिए बेबी का ब्लैंकेट ले लेना चाहिए, सम टॉयज ले लेनी चाहिए आउटडोर के लिए. ठीक है, ट्राई टू स्क्यूज अ वॉक इन टू स्केड्यूल ईच डे. ठीक है, बच्चे ट्राई करना चाहिए कि बच्चे को डेली वॉक के लिए ले जाना चाहिए बाहर एंड मेक एन एफर्ट्स टू मेक दैट वॉक दिस लॉन्ग एज पॉसिबल, और लंबी से लंबी मतलब वॉक के मतलब इंकरेजमेंट होनी चाहिए. ठीक है, इफ़ योर बेबी इज द स्ट्रोलर पॉइंट आउट थिंग्स रिमेंबर दैट might mean it's above you. ठीक है, बच्चे को क्या है बाहर ले जाना चाहिए. अगर बच्चा स्ट्रोलर मतलब जो वो जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है ऐसा है तो मतलब क्या है बच्चे को उसमें ही ले जाना चाहिए. लुक अप द ट्री, उसको ट्रीज दिखाने चाहिए, क्लाउड्स दिखाने चाहिए, बर्ड्स दिखाने चाहिए, प्लेन्स दिखाने चाहिए जो उड़ रहे होते हैं. द ग्रेट आउटडोर्स इज इन द ग्रेट 4 लैंग्वेज डेवलपमेंट, सो नरेट एवरीथिंग यू सी एंड यू डूइंग सम मेजर लैंग्वेज फॉर्मेशन. इससे क्या है बच्चे को सारी चीज़ें दिखानी चाहिए. इससे क्या है लैंग्वेज की फॉर्मेशन होगी और बच्चा क्या है फन करेगा. If you are having a tough day, personally feel free to take a mug full of coffee with you. एंड मतलब कि अगर आप मतलब कि बहुत थक चुके हो पेरेंट्स जो है जिसके, तो आप क्या क्या कॉफ़ी वगैरह साथ में ले जा सकते हो. पुट सम ईयरबड्स एंड लिसन टू म्यूज़िक. ठीक है, ईयरबड्स साथ ले जा सकते हो म्यूज़िक सुनने के लिए. ठीक है, फ्रेश एयर का नज़ारा लेने के लिए. यू एंड योर बेबी विल बहुत फील लाइक, और बच्चा और पेरेंट्स क्या है अच्छा फील करेंगे. ठीक है, इससे क्या है थोड़ा मतलब रीसेट भी हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा न्यू इन्वेंचर हो जाएगा, एडवेंचर, एंड यू विल हैव चेक्ड ऑफ सम डेवलपमेंट, और इससे क्या है बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट भी होगी. सेकंड है रीडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली स्केड्यूल फॉर बेबीज. इट्स नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट रीडिंग विद योर किड्स. ठीक है, मतलब कि बच्चे को क्या बहुत जल्दी की और रीडिंग नहीं स्टार्ट करवानी चाहिए. बेबी मे बी मोर ईटिंग बुक्स एंड देन रीडिंग दैम एट एज, सो लव दिस इंटरेक्टेबल बुक्स. ठीक है, बच्चे को क्या है थोड़ा मतलब कि जल्दी नहीं उसको उम्र में करवानी चाहिए रीडिंग स्टार्ट, उसको क्या है थोड़ी लेट करवानी चाहिए. ठीक है, योर बेबी कैन chew on them, try to rip them, and you can leave toss them in the washing machine. ठीक है, बच्चे को क्या है मतलब कि आप जैसे पेरेंट्स कुछ खा रहे हैं वो खाते खाते, ठीक है, मतलब कि जैसे बोल सकते हो कि कुछ बच्चे को क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हो. ठीक है, अगर वॉशिंग मशीन आपने लगाई हुई है तो उसमें भी क्या है आप उसको करते करते बच्चे को एक्टिविटी करवा सकते हो. डोंट बी डिस्करेज इफ़ योर लिटिल वन इज नॉट इनटू द बुक्स येट. ठीक है, बच्चे को मतलब कि डिस्करेज मतलब कि ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं करनी चाहिए अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है बुक्स रीडिंग में. इवन हेयरिंग यू रीड वाइल देयर डू देयर टमी टाइम विल टीच देम टू लिसन टू कॉन्टेंट्स ऑफ द बुक. ठीक है, बच्चे को क्या है बुक पढ़ के सुनानी चाहिए. ठीक है, इससे क्या है बच्चा थोड़ा कुछ लर्न करेगा. ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड है. यू कैन रीड अ बुक दैट यू आर इंटरेस्टेड इन जस्ट टू गेट देम यूज टू हेयरिंग यू रीड. ठीक है, वही पॉइंट अगेन आगा कि बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो उसको बुक रीड करके बतानी चाहिए, उसको पिक्चर जो उसमें है वो बतानी चाहिए. ठीक है, व्हेन दे डू नॉट वांट टू सिट इन योर लैप एंड रीड पिक बुक्स विद ब्यूटीफुल इंस्टेंट ब्राइट कलर. उसमें जो बुक्स है में जो पिक्चर्स हैं ब्राइट कलर्स है उसके बारे में सारा उसको बताना चाहिए. एक्सपर्ट रिकमेंडेड दैट यू स्पेंड एज मच एज पॉसिबल रीडिंग टू योर चाइल्ड. ठीक है, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग पर ध्यान लगवाना चाहिए एंड टू इंटीग्रेट लीस्ट वन स्ट्रक्चर रीडिंग टू द योर डेली स्केड्यूल. बच्चे को एक स्ट्रक्चर डेली की रीडिंग में सिखाना चाहिए. चूज़ अ टाइम मे बी राइट. ठीक है, राइट टाइम चूज़ कर लेना चाहिए बिफोर नैप से पहले बच्चे को तक क्या है जैसे उसको रीडिंग करवा लेनी चाहिए. एंड मेक रीडिंग अ स्ट्रक्चर प्रायोरिटी. cuddle up with a book and lay the building blocks for your child future as lover of books. ठीक है, थर्ड है डांस. वन ऑफ द
Cutest of all the baby milestone is the first time baby burst a move, whether the later head bopping or full body shake, babies love to groom. ठीक है, डांस के बारे में है कि बच्चे को क्या है थोड़ा जैसे सॉफ्ट म्यूज़िक वगैरह प्ले करवा के बच्चों को क्या एक्टिविटी करवानी चाहिए डांस की. बच्चा बहुत ज़्यादा फन करता है, वो बहुत ज़्यादा एक्शंस करता है, स्टेप्स करता है. ठीक है, इससे क्या है उसका जो रिच सेंसरी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है अच्छे से और बच्चे में डेवलपमेंट आती है. एंड एड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स न्यूरल पाथवे. सो म्यूज़िक इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, जो म्यूज़िक है एक लैंग्वेज की फॉर्म ही होती है जिससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है और वो क्या है म्यूज़िक क्रिएट करता है, अपने माउथ से भी कुछ ना कुछ साउंड्स क्रिएट करता है. Art for baby. You don't have to go pull Pinterest to get this mission accomplished. Remember they are babies, but just because they are babies doesn't mean they are easy ways to expose them to art at young age. ठीक है, बच्चे को यंग एज में मतलब क्या है एक्सपोज करना चाहिए आर्ट के लिए ज़्यादा, तब बच्चा अच्छे से सीख भी जाता है. ठीक है, एंड इसमें क्या वे यू गिव यू किडो फ्री रीजन ओवर द मटेरियल एक्चुअली फॉर बेनिफिट ऑफ किड्स एंड दो द कंस्ट्रक्शन पेपर लेडी बग्स यू सी फ्लॉटिंग अराउंड द इंटरनेट. ठीक है, बच्चे को क्या है जैसे इंटरनेट की हेल्प लेके भी बच्चे को सिखा सकते हैं. ठीक है, बच्चे को क्या है जैसे थोड़ा मटेरियल देके बच्चे को आर्ट वगैरह सिखाना चाहिए. ठीक है, इट्स आउट अ ग्रेट ऑप्शन फॉर द बेबी. ठीक है, बच्चों के लिए ग्रेट ऑप्शन होती है जो क्या है लेट्स फेस इट, जो कि इस चीज़ को फेस भी करें. एंड रूल्स एंड आर नॉट गोइंग टू फॉलो रूल्स एंड नॉट गोइंग टू बी टू इंटरेस्टेड इन द फिनिश प्रोडक्ट एनीवे. ठीक है, वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को फिनिश कर सकते हैं. इफ़ यू हैव इटल अ मील विद द बेबी. अगर बच्चे के साथ आप खाना खा रहे हो तो जो हैव लाइकली सी दैम प्ले विद हर फूड. ठीक है, आप देखोगे कि वो अपने फूड के साथ भी खेलता है. सो फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन टर्न टू द आर्ट. इसलिए अगर वो ऐसे खाने के साथ ऐसे करता है तो बच्चे को क्या है इनकरेज करना चाहिए कि वो आर्ट करे, मतलब कि पेंट के साथ करे. ठीक है, एंड वी लव दिस जॉगट बेस्ड फिंगर पेंट. ठीक है, बच्चे क्या करते हैं जब जॉगट खाते हैं तो क्या है वो अपनी फिंगर्स को गंदा करके उनसे ऐसे पेंटिंग करना मतलब पेंटिंग करना आर्ट करना शुरू करते हैं. इफ़ यू आर looking for something a little more mess free, take a piece of paper and put some big glob of paint on it. अगर आप देख रहे हो कि वो ऐसे जैसे पिक्चर में दिखाया गया है ना, ऐसे उसको क्या है अगर आपको लगता है वो योगर्ट के साथ क्या खेल रहा है, ऐसे गंदा कर रहा है अपने कपड़े को कुछ, तो इससे क्या है उसको पेन और पेपर दे देना चाहिए, पेंट दे देना चाहिए, ब्रश वगैरह. देन केयरफुली सेट द पेपर इनटू द लार्ज जिपलॉक बैग, सील द बैग एंड लेट योर बेबी रब द पेंट अराउंड वाइल स्टेइंग क्लीन. वही है कि बच्चे को क्या है पेंट एक्टिविटी करवानी चाहिए. फिफ्थ है प्रैक्टिस ग्रोस मोटर स्किल्स. बेबीज नीड लॉट्स ऑफ फ्री रीजन टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड. ठीक है, बच्चे के पास बहुत फ्री टाइम होता है. ठीक है, कि वो क्या है वर्ल्ड के अराउंड एक्सप्लोर हो चुके हैं. एंड दैट मीन प्रैक्टिस देयर बर्ग्यूनिंग ग्रोस मोटर स्किल्स. से क्या है बच्चे की ग्रोस मोटर स्किल्स जो है वो इंक्रीजमेंट आती है उसमें. यंगर बेबीज माइट प्रैक्टिस आर्म मूवमेंट नीडेड टू रीच फॉर टॉयज. ठीक है, जो यंगर बेबी होते हैं वो क्या अपनी आर्म्स की प्रैक्टिस करते हैं कि वो टॉयज तक पहुंच सके और लिफ्ट देमसेल्फ इन द इंच और टू ऑफ द ग्राउंड. और बच्चा क्या है ग्राउंड पे इंचेस में मूव करता है. एज ए गेट ओल्डर बेबीज विल प्रैक्टिस पुशिंग द हैंड्स एंड नीज पुलिंग देमसेल्फ टू स्टैंड. इससे क्या है वो धीरे धीरे अपने नीज और हैंड्स के साथ क्या है पुल मतलब स्टैंड होना भी शुरू करते हैं. एंड इवेंचुअली क्राउलिंग एंड वॉकिंग. इससे वो धीरे धीरे क्राउलिंग करनी शुरू होते हैं फिर वॉकिंग करनी. गिव योर बेबी द फिजिकल स्पेस. ठीक है, एंड बच्चे क्या करते हैं गिव योर बेबी द फिजिकल स्पेस दे नीड टू टेस्ट देयर न्यू स्किल्स आउट. बच्चे को क्या है मतलब स्पेस देनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो बच्चा क्या है अपनी स्किल्स आउट मतलब न्यू स्किल्स को स्किल्स आउट कर सके, मतलब कि उनकी प्रैक्टिस कर सके जैसे चलना फिरना रिड़ना ऐसे. लिटिल हेल्प इज़ ग्रेट. ठीक है, बस धीरे धीरे वो हेल्प ऐसे मतलब बच्चों को हेल्प भी करनी चाहिए थोड़ी सी, बट लेटिंग दे एक्सप्लोर दे ऑन इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बट वो क्या है उसको क्या है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उनको ऑन मतलब प्रैक्टिस करनी देनी चाहिए. ठीक है, इससे क्या ग्रोस मोटर स्किल्स उनके अच्छे होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक कल का बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.